एक बार एक जगह पर रेस्टोरेंट में कोई बिरयानी खा रहा था, चिकन बिरयानी। अब बिरयानी खाते खाते, बिरयानी तो सबको अच्छी लगती है, तो बिरयानी खाते खाते जैसे ही उसने ऐसे किया, उसने सोचा चिकन का पीस है, एक लड़की की उंगली थी। अब जब लड़की की उंगली निकली, उसके होश उड़ गए, उसने सारी चेकिंग करवाई, उसने कहा इस प्लेट में ये निकला वो निकला। उस केस को लिया गया और जब पूरी इंक्वायरी हुई तो पता लगा कि वो किसी ने उस लड़की के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखे हुए थे, और जो वो रोज मुर्गे बेचने वाले नहीं होते, उनको 2-2 किलो 1.5 किलो दे के आता था। और अभी भी जब पकड़ा गया तो उसके घर पे, उसके फ्रिज में 2 टांगे तब तक पड़ी। ये अंत होता है गर्ल्स का, यही अंत है, यही अंत है। अब तुम्हें कैसा वाला अंत चाहिए, तुमको डिसाइड करना है। 2 तरह के अंत होते हैं। मौत एक अंत होता है, ऐशो आराम करके, टेम्परेरी ऐशो आराम, और मौत एक अंत होता है। एक अंत होता है उस समय में अयाशी और ऐश के टाइम में मेहनत करना, और बाद में पूरी जिंदगी ऐशो आराम की जिंदगी, इज्जत की जिंदगी जीना। चॉइस तुम्हारे हाथ में, चॉइस तुम्हें करनी है कि तुम्हें कौन सी वाली जिंदगी चाहिए। मैंने तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं। बोलते बोलते मैं थक जाऊंगी, तुम सुनते सुनते थक जाओगे, एग्जाम्पल्स खत्म नहीं होंगे। 12,700 केस मैंने इस पिछले 6 साल में किए। 3 साल एज मेंबर, 3 साल एज चेयरपर्सन, और अब 19 जनवरी से मेरा दोबारा टेन्योर रिपीट हुआ है। देखें अगले 3 साल में क्या आता है। गंदे से गंदे केस। और ये जो लड़कियां कहती है ना मेरा भाई बना है, कोई भाई नहीं होता। हमारे पास एक केस है, एक लड़की के साथ उसका भाई उसका रोज रेप करता था, अब उसने एक बेटे को जन्म दिया है। अब वो अपने भाई को मामा बोले या उसको पापा बोले, ये बताओ मुझे। कोई लड़की बताए क्या बोले? हाँ भाई, मरून टी शर्ट, बता क्या बोलना है उस लड़के को, पापा या मामा? है कोई वर्ड ऐसा? एक स्कूल की मैं बात कर रही थी रात को मैडम को, एक ही स्कूल की 8 लड़कियां प्रेग्नेंट हैं, एक ही स्कूल की, और सबसे छोटी लड़की 5वीं कक्षा की है। तुम्हारे में से किस किस की 5वीं की बेटी है? किस किस की 5वीं में बहन है? सोचो, मन में सोचो, विचार करो, कहां जा रहा है जमाना। और वो जो 5वीं वाली बच्ची है, उसके सगे मामा ने उसके साथ रेप किया, और कई महीनों से किया है। तो रिश्तों की कोई बात नहीं है, मुझे उसने भाई बनाया हुआ है, मुझे उसने पापा बनाया हुआ है, बकवास। जब आप लोग अपने मम्मी पापा की इज्जत नहीं कर रहे, दूसरे मम्मी पापा आपकी इज्जत करेंगे? अपने भाई को आप धोखा देके चोरी चोरी लड़कों से मिल रही हो, रिलेशनशिप में आ रही हो, लिव इन रिलेशनशिप कर रही हो, तो आपका भाई आपकी इज्जत करेगा? वो दूसरा भाई आपका बनेगा? बॉयफ्रेंड का दोस्त कभी भाई नहीं बनेगा। तुम सोचो वो पर्दे डालेगा, हमारे को बचाएगा, सबसे पहले वो तुम्हारे पोल खोलेगा। और ये जो हम औरतें होती हैं ना, हम शादीशुदा भी, या हम बड़ी लड़कियां जब हो जाती हैं, जॉब करती हैं, घर में थोड़ी सी कमी क्या आ गई, चाहे पैसे की चाहे किसी और तरीके की, हर परिवार में ऊंच नीच होती है, थोड़ी सी किसी तरीके की भी अगर कमी आ गई तो हम फटाफट रोना शुरू कर देते हैं। मेरा बाप तो ऐसे है, मेरा भाई तो ऐसे है, मेरा पति से गंदा कोई आदमी दुनिया में नहीं। अरे आओ हमारे पास देखने के लिए पति कैसे होते हैं। जिसको अपने पति से नफरत है, परेशानी है, हमारे पास बैठो 2 दिन, और जब हमारे पास केस आएंगे तब उनको सुनो। एक बार मेरी भाभी आ गई, मेरी रियल भाभी अमेरिका से आई हुई थी, तो मैंने कहा आज मेरा ऑफिस है, केसेस लगे हुए, तो पहले हम केसेस सुनेंगे, फिर हम चंडीगढ़ शॉपिंग करने जाएंगे। तो 3 घंटे मेरे केसेस थे, वो बैठी हुई थी, सुन रही थी। बाद में जाते जाते कहते हैं, दीदी आपका भाई तो बहुत अच्छा है। और उससे पहले मुझे 2 बार बोल चुकी है, दीदी दिक्की बड़ा गुस्से वाला है, दीदी देखता नहीं है किसके सामने क्या बोलना है। ये तो सारे आदमियों की आदत होती है, देखते नहीं है कहाँ क्या बोलना है, कब कितना पत्नी को बोलना है, बोल देते हैं, और उसी बात से पत्नी नाराज हो जाती है।
वो छोटी सी बात बढ़ते बढ़ते नाराजगियों में बढ़ जाती है और बढ़ते बढ़ते तलाक में आ जाती है। फिर हम पति छोड़ने की बातें कर देते हैं और फिर जब हमारा ये सब टाइम चल रहा होता है छोड़ने छुड़ाने वाला, टेंशन वाला, फिर हम अपने बाहर के साथी को बोलते हैं जिसके साथ हम काम कर रहे होते हैं, हमारा कलीग, जॉब में हमारा कोई कलीग, कॉलेज में हमारा कोई दोस्त। फिर वो हमारा दोस्त पता है कैसे कहता है, इधर आओ मैडम, फिर हमारा वो दोस्त कहता है, फिर हमारा दोस्त कहता है कोई नहीं चिंता मत, मैं फिर थोड़े दिन में कहता है कोई नहीं फिर थोड़े दिन में कहता है कोई नहीं मैं तेरे साथ हूँ, फिर थोड़े दिन में कहता है कोई नहीं मैं तेरे साथ हूँ, फिर उसके बाद बस चल ओयो चल बिस्तर। पति से छुटकारा लेने के लिए एक गैर मर्द की बाहों में चली गई अपना रोना रोने के लिए और वो उसके लिए रमेश बाबू बन गया। याद है ना पिक्चर, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, याद है? बस फिर वो रमेश बाबू का क्या था, रमेश बाबू तो बस फिर अब वो पति से पीछा छुड़ाए या रमेश बाबू से छुड़ाए, ये तुमको सोचना है। इसलिए थोड़ी सी भी टेंशन हो अपना ब्रेन यूज करो, स्ट्रांग बनो, किताबें पढ़ो, अपनी मैम से मिलो, हम जैसों से मिलो, कुछ ना कुछ अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए करो, बजाय रोना रोने के, बजाय सिंपैथी गेन करने के। नेवर गेन सिंपैथी, नेवर गेन सिंपैथी इन योर रिलेशंस, इन योर फाइनेंशियल क्राइसिस, नेवर गेन सिंपैथी। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, रिमेंबर। अपनी किताब के हर पेज पे सुबह लिख के जाओ, जो तुम्हारी पर्सनल डायरी है ना, आज से उस किताब के हर पेज पे सुबह उठ के बड़ा सा ओम बनाओ, जय श्री राम लिखो, ओम नमः शिवाय, व्हाटएवर यू बिलीव, विचएवर धर्म यू बिलीव, वो लिखो और उसके बाद ऊपर से लिखो आई नेवर वांट सिंपैथी। अगले पेज पे लिखो आई डोंट वांट रमेश बाबू। थर्ड पेज पे कुछ और लिखो, फोर्थ पेज पे कुछ और लिखो, और रोज हर पेज पे लिखो मैं आने वाले दिनों में जींद की एसपी बनूंगी, मैं आने वाले दिनों में जींद की डीसी बनूंगी, ताकि रोज जब तुम अपनी किताब खोलो तो तुम्हें एक लेसन मिले। लवलीन मैम, याद है जब हम छोटे थे मॉरल साइंस का एक कोई ना कोई अच्छा वर्ड होता, रोज हमारे ब्लैक बोर्ड पे मैडम लिखवाती थी कि एनीबॉडी हैज लर्न समथिंग न्यू, हम जाके लिखते थे हर रोज। तो अपने आप को हर रोज अब लिखो कि मेरा लक्ष्य क्या है। कोई सिंपैथी में काम नहीं आता, ये बात खुद अभी समझ लो। आने वाले दिनों में मम्मी बनने वाले हो, किसी की भाभी बनने वाले हो, किसी की दोस्त बनने वाले हो, कोई काम नहीं आता, नथिंग इज फ्री। ये रोज लिखो अपनी कॉपी पे। अनदर थिंग जो साइबर क्राइम को आवाज देती है, उस पे रोज लिखो अपनी कॉपी पे, मोबाइल neither forgets nor forgives। आया समझ? मोबाइल neither forgets nor forgives। मोबाइल ना भूलता है ना माफ करता है। आप लोग मैसेज दे देते हो मेरा स्वीटू, मेरा जानू, आई लव यू, मेरा सोना, ये आप मैसेज भेज देते हो, उसके बाद आप मिटा देते हो, वो डिलीट नहीं होता, हम ढूंढ लाते हैं। कहीं सोच रहे हो उसकी ऐसी तैसी फेर दूं मैसेज में, लड़का सोचता है या लड़की सोचती है उसको डरा दूं और डिलीट कर दूंगा। मैडम देखो हमारी फोन में अगर कुछ दिख जाए तो मैं आपके जूते साफ करूंगा। मैंने कहा करवाऊंगी जूते साफ। कहते हम है ही नहीं मैडम मेरी मोबाइल में। मैं अपनी एसएचओ को बोलती हूँ भाई सीडीआर लगा दे इसके फोन पे, तो जूते साफ करवाते हैं ना। ऐसी बनो कि जूते साफ करवाओ लड़कों से जो तुम्हारे साथ अन्याय करे। पर कौन कौन बनेगी ऐसी? हम तो इखलाती बलखाती तितलियां हैं ना, हम तो स्टाइल दिखाएंगे ताकि वो अट्रैक्ट हो, इमोशनल हो। मूर्ख लड़कियों, नहीं करना ये नहीं करना है। हमें पता है क्या बनना है, तंबूरी बनना है। किस किस को पता है तंबूरी क्या होता है? किस किस को पता है मधुमक्खी क्या होता है? किस किस को पता है बी क्या होता है?
किसको पता है? बताओ भाई, मधुमक्खी क्या होता है? क्या होता है मधुमक्खी? जोर से बोल। फुल ऑडियो में, दूसरी तो सो रही थी तेरे साथ। अरे मधुमक्खी क्या होता है? हाँ, जो शहद की माखी, क्या एक मक्खी होती है ना जिससे शहद निकलती है, कितनी मीठी होती है शहद, होती है नहीं होती? किसी ने आज तक कड़वी शहद खाई है? भाई साहब, आपने खाई है? नहीं। शहद मीठी होती है, तो मधुमक्खी जो शहद देती है वो मीठी होती है कि नहीं होती? तुम्हारे गांव में वो छतों पे लग रहे होते हैं। तो ऐसी मधुमक्खी बनो कि जो लड़का तुम्हारा छत्ता छेड़े उसके ऊपर चिपट के पड़ो। और जब मधुमक्खी चिपटती है तो क्या देती है? डंक। और वो जब डंक देती है, उस डंक से क्या होता है? मुंह लाल हो जाता है। होता है नहीं होता? 15 दिन तक वो लोहा घिसते रहते हैं। तो ऐसी मधुमक्खी बनो कि मिठास तो तुम्हारे में इतनी हो कि जहां मिठास की आवश्यकता हो वहां हम दें। मिठास की आवश्यकता कहां पड़ेगी? अपने बच्चों को देने में, अपने पति को देने में, अपने परिवार को संजो के रखने के देने में। अब सुबह सुबह सास को बोलो, नहीं कितनी रोटी खावेगी है, मैं तो थक गई, 10 पराठे बना लिए मैंने, ये हटा दो। उसके बदले वो वाली मधुमक्खी वाली मिठास दो। मम्मी जी, आपकी रोटी बनाओ, आपको हाथ में दूं, फिर देख तुम्हारी सास कितनी इज्जत करती है। मेरे को यहां तक पहुंचाने वाली मेरी सास है, यहां तक पहुंचाने वाली, और मरते मरते भी आशीर्वाद देगी, दुनिया की सबसे ऊंची कुर्सी पे जा। तुम सबको मेरी सास जैसी सास मिले। अमन, तुम जानते हो मेरा पहला बर्थडे शादी के बाद था, मेरा 18वां बर्थडे था। राजकुमार सैनी का और मेरी सास ने मुझे क्या गिफ्ट दिया होगा? कोई गेस कर सकता है? और एनी गेस? मेरा जब रिश्ता लेके आए थे ना, तो मेरी सास को किसी ने बोला, ये छोरी आपके बस की नहीं है, ये बहुत बड़े खानदान की है, बड़े स्टाइलिश खानदान की है, बड़े फैशन में रहती है, स्टाइलिश कपड़े पहनती है, छोटे छोटे स्टाइल में रहती है। तो मेरी सास ने पता उसको क्या जवाब दिया? जो बिचौलिया आया था रिश्ता लेके था, मेरी सास ने उसको कहा, एक बार रिश्ता तो हो जाए, मेरे बेटे ने पसंद करी है, एक बार रिश्ता हो जाए, मैं अपनी चोरी को क्या से क्या ना पहनाऊं। और मेरे पहले बर्थडे पे उन दिनों में डॉन पिक्चर की वो जीनत अमान बड़ी फेमस थी, तो पैदा ही नहीं हुए थे, यूट्यूब करके देखो। उसने एक डेनिम की स्कर्ट पहनी थी, उसके ऊपर पैचेस थे। मैडम आपको याद होगा, हमारे जमाने की ड्रेस है वो। स्कर्ट मेरी सास ने गिफ्ट करी थी, इसलिए नहीं कि वो मुझे छोटे कपड़े पहनाना चाहती थी, इसलिए कि जिस बिचौलिए ने उसको कहा था कि तुम्हारे बस की नहीं है ये लड़की, उसको जवाब देने के लिए कि मैं भी अपनी बहू को फैशन करा सकती हूँ, बहू आए तो सही। और मेरी सास ने वो किया। और फिर मेरी सास ने एक नसीहत दी, मैं तो छोटी थी उस जमाने में, 18 साल के हम लोग बच्चे बड़े डिसेंट और छोटे होते थे, आजकल तो 15 साल में सारी कहानी पता है। तो मेरी सास ने एक बात कही, बेटा जो बहू 1 साल तक अपने ससुराल के मुताबिक चलती है, 1 साल तक, वो बहू पूरी जिंदगी ससुराल पे राज करती है। और मैं ये तुम सबको भी नसीहत देके जाऊं, 1 साल कड़वा बोले सास, बोले एरी, तू बोल जी मां, ससुर बोले बेवकूफ, तू बोल पापा जी, देवर बोले न ऐसी है वैसी है, तू बोल कैसी हो भैया। 1 साल ऐसे निकल जाता है। मेरे 34 इयर्स हो गए, ऐसे निकल गए। उस 1 साल के बाद मैंने अपनी सास की बात मानी, हालांकि मुझे कोई कष्ट नहीं दिया उसने,
लेकिन मैंने उसके मुताबिक 1 साल जैसे बोला वैसे किया। मैं आज तक उस खानदान पे राज करती हूँ, इसलिए नहीं कि चेयरपर्सन बनी। आज भी, अब मेरी सास नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरी सास गुजरी उसके 2 महीने बाद करवा चौथ का व्रत था और मैं घर पे थी और मेरी दोनों दिरानियां सूट और खाना पीना जो भी हम अपनी सास के लिए ले जाते थे, दोनों दिरानियां एक बड़ी सुंदर सी बास्केट बनाकर मेरे लिए ले आई। इसलिए नहीं कि उनको बोझ था, इसलिए कि मैंने कभी अपनी दिरानियों की इज्जत करी होगी तो उनको लगा अब मम्मी जी नहीं है, अब ये हमारी बड़ी है। तो अपने आप को ऐसे बनाओ कि कोई किस भी रूप में तुम्हारी इज्जत करे। अगर मैं अपनी दिरानी को बोलती बड़ी आ गई नखरे वाली है क्या इसके पास, मैं इससे सुंदर हूँ, मैं इससे ज्यादा फैशन कर सकती हूँ, तो दिरानी मेरी वापस जवाब ना देती। लेकिन मैंने ऐसे बोला इंदु क्या कर रही है, ये चला घूमने चलते हैं, चला पिक्चर चलते हैं, चला बाजार चलते हैं। उठाई कार और उसे बिठाया। फिर जब छोटी वाली आ गई, तू क्या कर रही है रीता, कुछ नहीं कर रही, चला फिर चलते हैं हम, इंदु भी आ गई है। ऐसे हमने जीवन बिताया और उन एक की शादी को 26 साल हो गए, एक की शादी को 22 साल हो गए। ऐसे तो अपने आप को ऐसी मधुमक्खी बनाओ और ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना है तुमने गैर आदमियों पे। मीठा रहो, जी भैया, हाँ जी सर, यस सर, जहां जॉब कर रहे हो वहां यस सर, जहां पढ़ रहे हो साथ में हाँ जी भाई। लेकिन अगर जरा सी नजर टेढ़ी हुई तो मधुमक्खी की चाल भी टेढ़ी हुई कि नहीं, तो हम क्या बनेंगे, मधुमक्खी। बहुत सारा बोलने का है, तुम लोग भी बोर हो जाओगे। ऑडिटोरियम छोटा पड़ गया, पर मुझे याद आ रहा है लड़कियों को देखते हुए शोले पिक्चर आई थी, हम छोटे थे, हाउसफुल था। अब हम छोटे छोटे बच्चे, हमने वो जो गेट पे होता है ना उसको, अंकल हमें देखने दो ना, अंकल हमें देखने दो ना, तो बोलता है कि पूरा हाउसफुल है, टिकट ही नहीं है, ये नहीं है। हमने कहा हम टिकट भी ले लेंगे, आप हमें देखने दो, चाहे कुर्सियां नहीं है। हम ऐसे बैठ के देखते थे, चल मेरी धन्नो, बड़ा मजा आता था ऐसे देख के। तो आज मुझे वो सीन याद आ गया आप लोगों को बैठे हुए देख के। लेकिन जाते जाते अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व एक ही बात कहूंगी कि ऐसी लड़की बनो, ऐसा उदाहरण बनो कि लोग तुम्हारा नाम लें, तब तो तुम किसी को घुसंड मार सकती है। बाइक चलाना सीखो, स्कूटी चलाना सीखो, साइकिल सीखो, कार सीखो, ऑटो चलाना सीखो। मैं ट्रक भी चला सकती हूँ, जहाज और ट्रेन छोड़ के सब चला सकती हूँ। और ऐसा नहीं कि स्पेशल ड्राइविंग सीखने गई मैं। एक बार मेरे मायके में लाइमस्टोन क्वेरीज है, तो ट्रक खड़े हो जाते हैं बरसातों में ना, वो पहाड़ों पे चलते नहीं है। तो एक दिन नाव निकला ट्रक के नीचे, तो वो जो सफाई करने वाला है वो आया, कहता है मैडम बहुत बड़ा नाव है, बहुत बड़ा नाव है। मेरी मम्मी को, भाभी को कहने लगा, तो ये तो हो नहीं सकता, और वो अंदर ना चला जाए, घर में ना चला जाए। हमारा देहरादून में थोड़ा ऐसे वाला घर है जिसमें आसपास खेत है। तो उसने कहा क्या करना है मेरी भाभी ने, उसने कहा थोड़ा सा ट्रक पीछे हो जाए ना तो हम इसको ना ऐसे करके उठवा लेंगे। तो जब तक तो मेरी भाभी सोचती, मैं अंदर से जहाँ ट्रकों की चाबियां टंगी हुई थी लाई, और जैसे कार चलाते हैं वैसे ट्रक चलाते हैं। इतना मुझे अकल थी, मैं शायद 8th या 9th में थी। मैंने उठाया चाबी और ड्रूम स्टार्ट किया और बैक गियर मार के थोड़ा पीछे कर लिया 2 फुट। मेरी भाभी देख रही, कौन है कौन है कौन है, मैंने ऐसे करके ट्रक आ गया। फिर इस ट्रक का यूज कब हुआ, शादी के 10-12 साल बाद। हमारा एडवर्टाइजिंग का काम है हस्बैंड का, तो अवतार बढ़ाना एक लीडर है हरियाणा का, उसके बोर्ड बनने आए हमारे पास ट्रक के ऊपर। अब एक साइड से ट्रक तो छापा हो गया, पेंट हो गया, दूसरी तरफ से होना था। अब दूसरी तरफ से सड़क है तो कैसे पेंट हो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा अब ट्रक कैसे बदलेंगे, वो ड्राइवर तो चाबियां टांग के बाजार चले गए हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा रेनू कहाँ पे है तू, मैंने कहा घर। तू 2 मिनट ऑफिस आ, मैं आ गई, ज्यादा दूर नहीं है। मैं जैसे ही आई, कहते हैं चाबी है, ट्रक का मुंह इस तरफ कर दे। मैंने मोहल्ले में ऐसे ऐसे करके ट्रक का मुंह इस तरफ करा, पूरा मोहल्ला रेनू ट्रक चला रही है ट्रक। तो ऐसे बनना है हमें कि कोई लड़का, ये तो चल
चलो मेरा दूसरे मैटर था, तो ट्रक वाला कोई मुझे छेड़ दिया तो उसी को ना मारूं लात और ट्रक लेके भाग जाऊं। तो ऐसा करना है हमें, कोई हमें बदतमीजी करे, कोई हमें छेड़े लड़का, मारो लात उसको और बाइक लेके उसकी भाग जाओ। कब भागोगे? जब तुम्हें आएगी। हर व्हीकल सीखो, हर व्हीकल, लेकिन ये मॉडर्न बनने के लिए नहीं है, ये आत्मनिर्भर बनने के लिए, ये फुल कॉन्फिडेंस के लिए है। जब तुम खुद आत्मनिर्भर होगे, कोई दुनिया की माँ नहीं जो तुम्हें रोक सके। कल मेरे पास कुछ बच्चे आए मुझे गेस्ट हाउस मिलने, कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि 5 जिलों का कार्यक्रम करो, मैं तुम्हारे कार्यक्रम में आऊंगी, कम से कम 2000 लड़कियां हों तो मैं एक ही बार उनको दूं। एबीवीपी के बच्चे थे, तो उन्होंने कहा मैडम दूसरे जिलों में तो इनकी मम्मियां छोड़ेंगी नहीं। मैंने कहा यही तो कमाना है हमने, यही कमाना है हम लड़कियों को कि हमारी खुद की माँ, हमारी खुद की दादी बोले पुत्र तू चली जा उधर रोहतक, फलाना काम है। और ये आपको तब कमा पाओगे जब आप उनको विश्वास दोगे। मम्मी तो बोले जा चली जा कॉलेज, और बेटी कॉलेज के बदले चली गई कहीं और होटल में, तो फिर आपने क्या कमाया? पहले दिन आपने अपना विश्वास खराब किया। इसलिए अपना विश्वास बनाने के लिए, मजबूत बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल, ये जो 1-2 घंटे का ये जो लड़के पटाखे सेक्स कर लेते हैं ना, ये शादी के बाद रोज होता है। डोंट वरी, रोज होता है निकम्मा काम, ये बेकार की बात रोज होती है। जब ये रोज होनी है तो उसको बिना टाइम के क्यों करना? बिना टाइम के अपनी लाइफ क्यों खराब करना? जो टाइम पढ़ाई का है, जो टाइम मजबूत होने का है, जो टाइम अपने जीवन को बनाने का है, आगे बढ़ाने का है, उस टाइम को उसमें यूज करो। जो टाइम शादी का होगा, ये सब कचरा करने का होगा, बच्चे पैदा करने का होगा, वो भी टाइम है। हर चीज का एक टाइम है। हम पहले पढ़े, फिर शादी हुई, फिर 3 बच्चे हुए, फिर आगे पढ़े, फिर उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स लंदन से की है, मास्टर्स इन क्रिमिनल साइकोलॉजी। मैंने तब की जब मेरी बेटी लंदन मास्टर्स करने गई। मैंने और मेरी बेटी ने काफी करी। तो बाद में भी टाइम आएगा, बाद में भी टाइम आएगा जब आपका इरादा मजबूत होगा। इसलिए अपने जीवन को खिलाकर, कमल के फूल की तरह मैच्योर करके आप जिंदगी निकालो, न कि उसको डस्टबिन बनाकर। तुम्हें कोई डस्टबिन में डाल दे, इसका तो उससे संबंध है, उससे संबंध है, बदनाम हो गई है, और एक घटिया से कूड़ेदान लड़के से शादी करनी पड़ जाए मजबूरी में, ऐसा अपना जीवन क्यों बनाना? ऐसा अपना जीवन बनाना कि लाइफ में ऐसा टारगेट हमने बना दिया कि हम अपना लड़का पसंद करने लायक, अपने लायक जीवन साथी चुनकर अपने माँ बाप को बताने लायक बने। वो कब होगा? जब आप क्या ले लोगे अपने आप? क्या ले लोगे जब? गाड़ी। आई प्रो क्या है वो? आईफोन 15 प्रो, अब तो 17 आ गया, 16 आ गया, अरे वाह, मुझे पता ही नहीं। तो जब लेटेस्ट फोन लेने की आपकी औकात हो जाए, आपकी औकात, जब अल्टो गाड़ी लेने की आपकी औकात हो जाए, तब आप शादी के लायक हो, तब आप जीवन का डिसीजन लेने के लायक हो। तब तक आप चौधरी रणवीर सिंह कॉलेज के स्टूडेंट हो, यहाँ से जाकर नाम कमाना है, इस कॉलेज का, अपने माँ बाप का और इस गांव की सारी सरदारी को ऊपर करना है। जय भारत, जय हिंद।